दोस्तों स्वागत है आप सभी का JNR सॉल्यूशन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की, और हम उनका सॉल्यूशन आप लोगों को स्टेप वाइज स्टेप करके बताएंगे। तो दोस्तों आइए हम सवाल देख लेते हैं। तो सवाल है हम लोग का 1 नंबर का त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में sin A cos A, 2 नंबर में sin C cos C। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर और 2 नंबर का सॉल्यूशन करके हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा त्रिभुज बना के दिखाते हैं। ये त्रिभुज दोस्तों जो मैंने बनाया अभी, इसका नामकरण कर देते हैं ABC। दोस्तों आपको 1 नंबर के सवाल में इस प्रकार के त्रिभुज का यूज नहीं करना है। इसके जगह पे दोस्तों आपको एक समकोण त्रिभुज का उपयोग करना है जो इस प्रकार से बनाना है, और इसका नामकरण कर देते हैं A, B एंड फाइनली C। दोस्तों कोण B को 90 डिग्री लेना है, और दोस्तों आपको इस त्रिभुज का उपयोग करना है, ना कि इस त्रिभुज का। तो चलिए दोस्तों जो सब हमने फिगर में बनाया वो यहाँ पे लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में लिख लेते हैं दोस्तों कोण B बराबर 90 डिग्री। एंड दोस्तों हमें पता है AB का मान दिया हुआ है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, एंड BC का भी मान पता है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ज्ञात क्या करना है हम वो भी लिख लेते हैं। ज्ञात करना है 1 नंबर में दोस्तों sin A cos A, एंड दोस्तों 2 नंबर में sin C cos C हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हम इन फंक्शंस का वैल्यू पता करेंगे। सबसे पहले दोस्तों sin A 1 नंबर का हम मान ज्ञात करेंगे। sin तो A दोस्तों sin A के वैल्यू में A के अकॉर्डिंग ही हमें त्रिभुज में भी चलनी है। तो त्रिभुज में कोण A ये वाला एंगल है, तो दोस्तों इसके अनुसार ही हमें चलना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जैसे कि cos A है तो A के लिए भी A के अकॉर्डिंग, C के लिए C के अकॉर्डिंग, एंड sin A एंड cos A के लिए हम सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें लंब और आधार की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हम कोने के अकॉर्डिंग चलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम 1 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, 1 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं, 1 नंबर, और आपको ऐसे हल लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम हल करते हैं। दोस्तों इस सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए आप एक फिगर से भी काम चला सकते हो, लेकिन हम आप सबको समझाने के लिए एक और फिगर बना लेते हैं। तो दोस्तों फिर से सेम फिगर बनानी है। ABC कोण B 90 डिग्री, एंड दोस्तों AB बराबर हमें पता है 24 सेंटीमीटर, इसमें भी लिख लेते हैं, एंड BC का 7 सेंटीमीटर। इस फिगर के बाद दोस्तों इसमें भी सेम चीज़ें लिख लेनी है। AB 24 सेंटीमीटर एंड हमें AC ज्ञात करनी होगी। उसके बाद हम BC हम लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब हम इस त्रिभुज के बारे में ऐसा लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में AC बराबर, दोस्तों ये हमें पता नहीं है तो ऐसा लिख लेते हैं AC बराबर व्हाट। ऐसा ठीक रहेगा दोस्तों। AC का वैल्यू हम पता कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों। तो दोस्तों लिखते हैं अब पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग यहाँ इसलिए करेंगे क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों देखो कोण A के अकॉर्डिंग हमें भुजा सेलेक्ट करनी है, एंड कोण C के अकॉर्डिंग भुजा सेलेक्ट करनी है। हम यहाँ पे कोण C के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे तो C के सामने वाली भुजा लंब AB होगी, एंड उससे जुड़ी हुई भुजा कोण C से जुड़ी हुई भुजा आधार होगी, और उसके बाद कोण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी। ठीक है दोस्तों,
तो अब हम वहाँ से वैल्यू लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं कोण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, कोण 90 डिग्री के सामने उसमें भी, इसमें भी कोण 90 डिग्री, ठीक है। एंड दोस्तों अब हमें कर्ण निकालना है, AC कर्ण है हमारा त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AC कर्ण है। एंड साइन A के अकॉर्डिंग इस त्रिभुज में कोण A के अकॉर्डिंग उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये BC लंब होगी, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे लंब। उसके बाद दोस्तों कोण A से जुड़ी हुई भुजा, दैट मीन 90 डिग्री मतलब BC लंब और कर्ण है, बाकी ये जो है कोण A से जुड़ी हुई भुजा AB, कोण A से जुड़ी हुई भुजा, कोण A से जुड़ी हुई भुजा AB, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। संलग्न भुजा आधार होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से कर्ण निकाल लेते हैं दोस्तों। तो कर्ण बराबर दोस्तों क्या होगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो हम लंब लेते हैं BC का स्क्वायर प्लस आधार लेते हैं तो आधार AB का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, AB का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, AC का होल स्क्वायर बराबर BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है तो 7 का होल स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है तो 24 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे करने के बाद दोस्तों अब AC का होल स्क्वायर बराबर, फिर से इसको हम अलग अलग करेंगे तो 7 का होल स्क्वायर होता है 49 एंड 24 का होल स्क्वायर होता है 576। अब दोनों को दोस्तों फिर से ऐड करेंगे, AC का होल स्क्वायर बराबर लिख लेंगे हम इसे ऐड करके, AC का होल स्क्वायर दोनों को जोड़ने के बाद दोस्तों हो जाएगा 625। तो 625 हम जोड़ के लिख लेते हैं 625। अब हम AC का वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, तो AC बराबर हो जाएगा √625, AC बराबर √625। तो 625 का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 25, ठीक है। हम यहाँ पे प्लस 25 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एक लेंथ है एंड सेंटीमीटर हमें लिखना ज़रूरी है क्योंकि ऊपर दी हुई है AB एंड BC की वैल्यू सेंटीमीटर में। अब दोस्तों अब हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से साइन A एंड कॉस A का वैल्यू। तो दोस्तों सबसे पहले साइन A का वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। साइन A बराबर, ठीक है दोस्तों, आपको हम कुछ बेसिक सा फॉर्मूला बता देते हैं जो साइन A एंड कॉस A के ज्ञात करने में हमें काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है दोस्तों। तो साइन A बराबर दोस्तों साइन थीटा का फॉर्मूला बता, साइन थीटा बराबर होती है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होती है, ठीक है। इसी तरह कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, कॉस थीटा बराबर दोस्तों होती है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। दोस्तों इन दोनों बेसिक फार्मूला का यूज़ करके हमारा एक नंबर का ऑप्शन, हमारा एक नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर एंड 2 नंबर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो साइन A के लिए भी वही बेसिक फार्मूला लगेगा लंब बटे कर्ण, बट यहाँ एंगल A के अकॉर्डिंग हम लंब और कर्ण का सिलेक्शन करेंगे। तो कोण A के अकॉर्डिंग लंब हमारा BC है तो BC लिख लेंगे। उसके बाद कर्ण तो हर त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है तो वो AC है इसमें, तो हम लिख लेंगे AC, ठीक है। अब साइन BC का वैल्यू हमें पता है 7 सेंटीमीटर, आपको दिखा देते हैं BC। तो BC का वैल्यू हमें पता है, BC एंड AC का वैल्यू पता है हमें, BC से 7 सेंटीमीटर एंड AC का वैल्यू पता है हमें 25 सेंटीमीटर। आपको दिखा देते हैं AC का वैल्यू जो हमने अभी ज्ञात किया है, AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर लिख लेते हैं दोस्तों, 25 सेंटीमीटर AC के ऊपर वाले त्रिभुज में भी दोस्तों लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर। अब वहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू 25 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर यहाँ रख लेंगे दोस्तों। सेंटीमीटर ऊपर नीचे दोनों जगह है तो कैंसिल हो गया, हो जाएगा 7/25। इस तरह से हमें पता चलता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो नहीं होता। अब cos A का वैल्यू ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे कोण A के अकॉर्डिंग हम लेंगे आधार एंड कर्ण। तो कोण A के अकॉर्डिंग दोस्तों कोण A से जुड़ी हुई भुजा आधार बटे कर्ण, कोण A से जुड़ी हुई भुजा है AB, तो AB जुड़ी हुई भुजा है तो AB हो जाएगी आधार बटे कर्ण, कर्ण हर त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा तो AC। अब दोस्तों हमें पता है AB का वैल्यू, तो AB का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, तो AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर एंड AC का वैल्यू दोस्तों 25 सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर ऊपर नीचे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो हमें पता है कि कैंसिल हो जाता है वो, ठीक है। हमारा 1 नंबर का पूरा सॉल्यूशन हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर के सॉल्यूशन पे, हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो हम अब इसे पलट लेते हैं। अब देखिए दोस्तों 2 नंबर का सॉल्यूशन हम करते हैं, इसी तरह हम हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद दोस्तों हम लिख लेते हैं हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो साइन C का एंड cos C का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो लिख लेते हैं cos C।
दोस्तों इसके बाद हम वही फिगर बनाएंगे जो हमने पिछले पेज पर बनाया था, पिछले 1 नंबर के सॉल्यूशन में बनाया था। सेम त्रिभुज ABC बनाते हैं जिसमें एक कोण समकोण होगा, तो नामकरण कर लेते हैं A, B एंड C। कोण C हम लेकर के चलेंगे, इसलिए कोण C एंड कोण B 90 डिग्री, ठीक है। अब कोण C के अकॉर्डिंग हम लंब, आधार और कर्ण का सिलेक्शन करेंगे। कोण C के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो AB हुआ लंब, एंड कोण C से जुड़ी हुई भुजा BC है, तो कोण C से जुड़ी हुई भुजा BC है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा आधार, ठीक है। ये हो गया आधार और कोण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। अब हमें सबका वैल्यू पता है, तो हम सबका वैल्यू अलग अलग लिख लेंगे। तो हमें लंब का वैल्यू पता है 24 सेंटीमीटर, एंड आधार का वैल्यू पता है 7 सेंटीमीटर, एंड हमने कर्ण का वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से निकाला था 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब हम फिर से साइन C का वैल्यू ज्ञात करना है, तो लिखते हैं साइन C, तो लिख लेते हैं साइन C। तो हम इसका बेसिक फार्मूला क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण, हम बेसिक फार्मूला जानते हैं। और दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पे लंब है 24 सेंटीमीटर जो कि AB भुजा है, तो AB लिख लेंगे। एंड दोस्तों एक बार बेसिक फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक रहेगा। लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, एंड दोस्तों कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब हम उसका उपयोग करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हमारा कर्ण है AC भुजा, तो लिख लेते हैं AC। अब हमें दोनों का वैल्यू पता है, AB का वैल्यू पता है 24 सेंटीमीटर, तो 24, एंड AC का वैल्यू पता है 25 सेंटीमीटर, तो 25। दोस्तों सेंटीमीटर इसलिए हमने नहीं लिखा क्योंकि ऊपर नीचे सेंटीमीटर होगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब cos C का वैल्यू ज्ञात करते हैं, इसके लिए आधार बटे कर्ण, जो कि हमारा बेसिक फॉर्मूला है cos थीटा का, तो आधार बटे कर्ण लिख लेते हैं। अब कोण C का आधार हो गया BC, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं कोण C का आधार है BC, ठीक है, तो BC लिख लेते हैं। एंड BC कर्ण हमारा AC हर जगह है 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो AC। अब दोनों का वैल्यू रख लेते हैं, BC 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर, एंड AC हमारा यहाँ पे हो गया 25 सेंटीमीटर, तो फिर से 25 सेंटीमीटर। दोस्तों सेंटीमीटर हम यहाँ पे भी नहीं लिख सकते थे, और लिखे तो कोई बात नहीं, उसको हटा देंगे, और हो गया 7/25। तो दोस्तों हम इसको एक अलग जगह आंसर लिख सकते हैं सेपरेट करके, साइन C एंड cos C का। तो साइन C इज इक्वल टू 24/25 एंड cos C इज इक्वल टू 7/25। दोस्तों ये हमारा हो गया दूसरे नंबर का आंसर। तो दोस्तों आपका इस तरह से थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।